हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियां, हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, और इन्हीं पहाड़ों के बीच आमने सामने खड़े हैं दो विशाल देश, इंडिया और चाइना। दोनों तरफ हजारों सैनिक तैनात है। तनाव इतना ज्यादा है कि एक छोटी सी गलती भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, दुनिया की ये दो परमाणु शक्तियाँ कई बार बंदूक से नहीं बल्कि डंडों और पत्थरों से भिड़ती है। 2020 में गलवान वैली में हुई झड़प ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। सैनिकों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और कई जानें चली गई। इस वीरान, ठंडे और बंजर पहाड़ों के लिए लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इसका जवाब हमें आज से लगभग 75 साल पीछे ले जाता है, जब भारत और चीन दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनने की कोशिश कर रहे थे। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और 1949 में चाइना कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद चीन में नई कम्युनिस्ट सरकार बनी। दोनों ही देश लंबे समय तक विदेशी शासन और संघर्ष से गुजरे थे। दोनों का सपना था अपने देश को मजबूत बनाना। उस समय एशिया में एक नई सोच पैदा हो रही थी। यह सोच थी एशिया के देश मिलकर आगे बढ़े और पश्चिमी शक्तियों पर निर्भर न रहे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के नेता माओ जेडोंग दोनों इस विचार को आगे बढ़ाना चाहते थे। भारत और चीन के रिश्ते उस समय इतने अच्छे थे कि एक नारा बहुत प्रसिद्ध हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई। 1954 में दोनों देश ने एक समझौता भी किया। इसे कहा गया पंचशील एग्रीमेंट। इस समझौते का 5 सिद्धांत थे: एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे पर हमला न करना, आंतरिक मामलों में दखल न देना, समानता और सहयोग, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। उस समय ऐसा लगता था कि भारत और चीन एशिया में मिलकर एक नई ताकत बन सकते हैं। लेकिन इस दोस्ती के बीच एक ऐसा मुद्दा था जो धीरे धीरे दोनों देश को टकराव की तरफ ले जाने वाला था। भारत और चीन के बीच एक विशाल इलाका था, तिब्बत। तिब्बत को अक्सर दुनिया का छत कहा जाता है। यह हिमालय के ऊपर फैला हुआ एक ऊंचा पठार है। सदियों तक तिब्बत एक तरफ से भारत और चीन के बीच बफर जोन का काम करता रहा। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी सेना भेज दी। चीन का कहना था कि तिब्बत हमेशा से उसका हिस्सा रहा है, लेकिन कई तिब्बती लोग खुद को अलग पहचान वाला मानते थे। शुरुआत में चीन ने कहा कि तिब्बत को कुछ स्वयं अधिकार दी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वहां चीनी सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया। 1959 में तिब्बत में बड़ा विद्रोह हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। वे हिमालय के कठिन रास्तों से गुजरते हुए भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी और धर्मशाला में तिब्बती सरकार इन एक्साइल की स्थापना हुई। यह फैसला चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। चीन को लगा कि भारत उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। यहीं से दोनों देश के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। भारत और चीन के बीच की सीमा हजारों किलोमीटर लंबी है। समस्या यह थी कि इस सीमा को कभी स्पष्ट रूप से तय नहीं किया गया था। ब्रिटिश शासन के समय कई सीमाएं नक्शे पर खींची गई थी, लेकिन चीन उन सीमाओं को मानने से इनकार करता रहा। खास तौर पर 2 इलाके विवाद के केंद्र बन गए, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। भारत अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य मानता है, जबकि चीन उसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। दूसरी तरफ अक्साई चीन पर चीन का नियंत्रण है, लेकिन भारत उसे अपना क्षेत्र मानता है। 1960 के दशक की शुरुआत तक सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ने लगा। अक्टूबर 1962 में हालात अचानक बिगड़ गए। भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर झड़पें शुरू हो गई और देखते ही देखते यह पूर्ण युद्ध में बदल गया। यह था सिनो इंडियन वॉर। यह युद्ध हिमालय के कठिन पहाड़ों में लड़ा गया। चीन की सेना बेहतर तैयारी के साथ आई थी और उसने तेजी से कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। कुछ ही हफ्तों में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन तब तक भारत को भारी नुकसान हो चुका था। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था और दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह बदल गए। आज की स्थिति 1962 के युद्ध के बाद सीमा विवाद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे लंबी और निर्धारित सीमाओं में से एक है। कई जगहों पर दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के बेहद करीब तैनात है। कभी कभी छोटी झड़पें हो जाती है। आज भारत और चीन दोनों ही दुनिया की बड़ी शक्तियां बनना चाहते हैं। उनके बीच व्यापार भी है, प्रतिस्पर्धा भी है और कई बार तनाव भी। हिमालय के ऊंचे पहाड़ आज भी दोनों देश के रिश्तों के गवाह बने हुए हैं।
कभी यहाँ दोस्ती की उम्मीद थी, लेकिन आज यही पहाड़ दुनिया के सबसे खतरनाक सीमाओं टकरावों में से एक के गवाह बन चुके हैं। और सवाल अब भी वही है, क्या भविष्य में यह सीमा शांति का प्रतीक बनेगी या फिर इतिहास में एक बड़े संघर्ष की कहानी लिखेगी।